हेलो स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करते हैं एक नया चैप्टर नर्वस सिस्टम। तो आज हम लेके आए हैं आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर क्लास 10th का नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो जानते हैं डियर स्टूडेंट्स नर्वस सिस्टम्स का क्या इम्पोर्टेंस है हमारे लाइफ में। ठीक है, तो जब आप पूरा चैप्टर कवर करेंगे तो आपको खुद ही लगेगा कि ये जो नर्वस सिस्टम है ये क्यों हमारे लिए इम्पोर्टेंस है। तो मैं आपको जनरली बताऊं डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे लाइफ की एक ऐसी सिस्टम्स है जो हमारे डेली रूटीन्स में यूज होती हैं। ठीक है, और जब तक हमारी लाइफ साइकिल चलती हैं ये सिस्टम हमारे साथ हमेशा चलती रहेंगी, कभी इस सिस्टम्स का एंड नहीं होगा। ठीक है, और इसी टाइप से हमारी बॉडी में जितने भी सिस्टम्स हैं अदर सिस्टम्स, ठीक है, ये क्या होते हैं कंटिन्यू चलती रहती हैं। ठीक है, और कंटिन्यू ये मेटाबॉलिक एक्टिविटी करेंगी तो हमारी जो बॉडी है वो प्रॉपर मैकेनिज्म करेंगी। ठीक है ना, तो ये तो आपको सिंपल पता ही है इसके बारे में। ठीक है, बट कुछ बेसिक्स पॉइंट्स, कुछ बेसिक्स टर्मिनोलॉजी हम देखते हैं नर्वस सिस्टम्स के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं बेसिक से आपको ले जाता हूँ। आपने देखा होगा हम बात करते हैं कभी भी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की। किसकी बात करते हैं हम? हमेशा बात करते हैं हम सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं हम। ठीक है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, हमारी जो पूरी बॉडी मैकेनिज्म है, ये हमारे लाइफ की जो पूरी बॉडी मैकेनिज्म है वो डिपेंड करती है ओनली सिंगल सेल पे। किस पे डिपेंड करती है? सिंगल सेल पे, जिसके बेस पे हम क्या कहते हैं, द यूनिट ऑफ आवर लाइफ आर कॉल्ड सेल। ठीक है, तो सेल से हमारी लाइफ बनी है। ठीक है, ये आप सब जानते हैं। ठीक है, तो इस सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम क्या करते हैं, हमारे पास कोई भी सिंगल सेल से ये सिंगल डिविजिबल होती हैं। ये सिंगल सेल क्या होती हैं? डिविजिबल होती हैं। डिविजिबल होगी तो डिवीजन करेगी, डिविजिबल होगी तो क्या करेंगी? डिवीजन करेंगी। डिवीजन करेंगी तो नंबर ऑफ जो सेल्स हैं वो क्या हो जाते हैं? मैनी सेल्स में क्या हो जाते हैं? बन जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या बना? बहुत सारे सेल हमको दिख रहे हैं। ठीक है, इस पूरे ऑर्गेनाइजेशन को हम क्या कहते हैं? टिश्यूज। इस पूरे ऑर्गेनाइजेशन को हम क्या कह सकते हैं? टिश्यूज कहते हैं। ठीक है, देन हम कहते हैं इसको ग्रुप ऑफ सेल्स। ठीक है, ये आपको पता है, ग्रुप ऑफ सेल्स आर कॉल्ड टिश्यूज। अगेन फिर क्या होता है, इन टिश्यूज में डेवलपमेंट होता है, ये टिश्यूज परफॉर्म करती हैं। ठीक है, परफॉर्म करेंगी तो एक स्पेशल टाइप की ऑर्गन डेवलप कर देती हैं। ठीक है, स्पेशल टाइप की क्या कर देंगी? ऑर्गन डेवलप करेंगी। ठीक है, जब ये स्पेशल टाइप की ऑर्गन डेवलप करती हैं देन क्या होगा आपको पता है, ऑर्गन सिस्टम में चेंज होगा, ऑर्गन सिस्टम बन जाएगा एक। ठीक है, एंड देन ऑर्गन सिस्टम किस में इन्वॉल्व होती हैं? एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म में। किसके अंदर इन्वॉल्व होती हैं? एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म में। ठीक है, तो मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ कि नर्वस सिस्टम्स कैसे बना। ठीक है, एक्चुअल में नर्वस सिस्टम का ओरिजिन कैसे हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे, आपने 9th क्लास के अंदर आपके पास रेस्पिरेटरी सिस्टम था। 9th क्लास के अंदर आपके पास क्या था? रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, अगेन आपके पास डाइजेस्टिव सिस्टम था। ठीक है, क्या था? डाइजेस्टिव सिस्टम है। ठीक है, आपके पास है सर्कुलेटरी सिस्टम। कौन सा सिस्टम है? सर्कुलेटरी सिस्टम है।
ठीक है। आपके पास ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, ठीक है। आपके पास रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ठीक है। और फिर जो जनरली आज हम बात करने जा रहे हैं वो है हमारी नर्वस सिस्टम, ठीक है। हमारे पास आज क्या है, नर्वस सिस्टम। और नर्वस सिस्टम के साथ हमारे पास इंटीग्रेटेड है एंडोक्राइन सिस्टम, ठीक है। नर्वस सिस्टम के साथ हमारे पास क्या है, सपोर्टिव सिस्टम है हमारे पास एक और, जिसे हम क्या कर रहे हैं, एंडोक्राइन सिस्टम्स, ठीक है। तो आप जानेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम्स के अंदर ऑर्गन आपने देखे होंगे लंग्स, ठीक है। ऑर्गन में आपने क्या देखे हैं, लंग्स देखे हैं, ठीक है। लंग्स के बाद आपको पता है कि लंग्स में क्या क्या और स्पेशल टाइप्स की इसकी स्पेशल सेल्स हैं या ऑर्गन है, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, एल्वियोलाई, ठीक है। ये सब जो है किस में आएंगी, ऑर्गन सिस्टम बना देगी, ठीक है। एंड देन फाइनली इन्वॉल्व होगी किस में, एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म में। ऐसे ही हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम होती है। डाइजेस्टिव सिस्टम हमारी एक टाइप से स्टार्ट होती है माउथ से और एनएस में ख़त्म हो जाती है, ठीक है। तो इस टाइप से पूरे ऑर्गन का जो हमारा एक बंडल बनता है, ठीक है, एक बंच बनता है, ठीक है, वो फिर हमारे पास क्या हो जाती है, सिस्टम हो जाती है, फिर वो इन्वॉल्व होती हैं ऑर्गेनिज्म में। इस टाइप से हमारे पास सर्कुलेटरी सिस्टम है। सर्कुलेटरी सिस्टम में आप जानते हैं हमारे पास हार्ट है, ठीक है। हार्ट ऐसा तो नहीं कि हार्ट जो है अकेला बस काम कर रहा है, हार्ट के स्पेशल टाइप की सेल्स होती हैं हार्ट में, ठीक है, स्पेशल टाइप की अदर जो ऑर्गन होती हैं हार्ट की, ठीक है ना। एंड देन फाइनली वो ब्लड वेसल्स के साथ ज्वाइन होके पूरे बॉडी में सर्कुलेटरी सिस्टम्स की मैकेनिज्म को कंप्लीट करती हैं। देन फाइनली ये भी ऑर्गेनिज्म पे क्या है, इन्वॉल्व हो जाएगी। फिर एक्सक्रीटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम्स का मेन ऑर्गन किडनी है, ठीक है। बट किडनी क्या होता है, ऐसा नहीं किडनी अकेले काम कर रही है, किडनी कोऑर्डिनेट करती हैं अदर्स ऑर्गन के साथ, ठीक है, ब्लड वेसल्स के साथ, ठीक है, या जो भी लीवर के साथ, ठीक है ना। तो इस टाइप से पूरा क्या बन जाता है, वो एक्सक्रीटरी सिस्टम बन जाता है, ठीक है। फिर सिस्टम काम करेगी किसके लिए, ऑर्गेनिज्म के लिए। इसी टाइप से रिप्रोडक्शन है। तो रिप्रोडक्शन में आप जानते हैं कि टेस्टिस और ओवरी एक स्पेशल टाइप्स के ऑर्गन है, बट ये टेस्टिस और ओवरी में जो स्पेशल टाइप्स की इनकी भी कुछ स्पेशल ऑर्गन होती हैं, फिर वो अपना काम करती हैं, ठीक है। एंड देन वो एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के लिए काम कर रही हैं। इसी टाइप से स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, नर्वस सिस्टम से, और नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ टू स्पेशल टाइप्स ऑफ ऑर्गन। आप जानते हैं एक है हमारे पास ब्रेन, ठीक है, और दूसरा हमारे पास होता है स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। तो ये दोनों मिलके कौन सा सिस्टम बना रही है, नर्वस सिस्टम। अब कैसे भी नर्वस सिस्टम्स को बना रही हैं, तो आप जानते हैं कि ब्रेन के अंदर भी स्पेशल टाइप्स की क्या होती हैं, नर्व्स होती हैं, क्रेनियल नर्व्स होती हैं। इसी टाइप से स्पाइनल कॉर्ड के अंदर स्पाइनल नर्व्स होती हैं, ठीक है। तो ये परफॉर्म करती हैं एक साथ, ठीक है, और देन एक सिस्टम बनाती है जिसे हम क्या कर रहे हैं, नर्वस सिस्टम्स। एंड देन नर्वस सिस्टम्स जो हैं अपनी स्पेसिफिक एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिम्स के अंदर जो नर्वस सिस्टम्स को काम दिया गया है उस काम को कर रही हैं, ठीक है ना। इसी टाइप से अब इसके साथ एसोसिएट होती हैं एंडोक्राइन सिस्टम्स। तो एंडोक्राइन सिस्टम्स नर्वस सिस्टम्स को क्या करती हैं, नर्वस सिस्टम्स की एक टाइप से हम कह सकते हैं ये एक पाथवे है जिस पे नर्वस सिस्टम्स काम करती हैं, जिसके थ्रू जो हमारी ब्रेन नर्व्स हैं या स्पाइनल नर्व्स हैं या हमारी जो न्यूरॉन सेल्स हैं, ठीक है, ये क्या करती हैं, एंडोक्राइन सिस्टम्स क्या करती हैं, कुछ केमिकल मैसेंजर्स या केमिकल्स हार्मोन्स का सिक्रीशन करती हैं। ये केमिकल हार्मोन्स क्या करती हैं, जो भी हमारी नर्व इम्पल्सेस हैं, ठीक है, इनको क्या करती हैं, कैरी करने में हेल्प करती हैं, और वन ऑर्गन टू अनदर ऑर्गन या सीएनएस टू
मसल्स जो हमारी होती हैं वहाँ तक जो स्पेशल टाइप्स की हमारी सेल्स के थ्रू मैसेज पहुँचता है, तो वहाँ पे हेल्प करती हैं एंडोक्राइन सिस्टम्स। ठीक है, तो आज हम यहाँ पे आपको बताने वाले हैं कि एक्चुअल में नर्वस सिस्टम्स का और एंडोक्राइन सिस्टम्स का मीनिंग्स क्या है और ये कैसे हमारी लाइफ में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक तो हमारे पास कुछ बेसिक्स था जिसके बेस पे आप केवल क्या समझ पाए हैं कि एक्चुअल में नर्वस सिस्टम्स क्या है और एंडोक्राइन सिस्टम्स क्या है। तो नॉर्मल सी आपको ये अब यहाँ पे पता चल गया है कि सेम कंडीशन में जैसे अदर सिस्टम हमारी बॉडी के अंदर है, ऐसे ही यहाँ पे ये भी एक सिस्टम है। ठीक है, तो देखते हैं, फॉलो करते हैं नर्वस सिस्टम्स एंड एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है, तो एक साइड में हम लेते हैं नर्वस सिस्टम्स को, एक साइड में हमने लिया नर्वस सिस्टम्स और दूसरी साइड में हमने एंडोक्राइन सिस्टम लिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कुछ स्पेशल टर्म्स यूज़ की जाती हैं नर्वस सिस्टम्स की स्टडी, या हम कहते हैं न्यूरॉन की स्टडी के लिए टर्म यूज़ किया जाता है न्यूरोलॉजी। स्टडी ऑफ न्यूरॉन्स आर कॉल्ड न्यूरोलॉजी। और इसी टाइप से यहाँ पे एंडोक्राइन सिस्टम्स या हार्मोन की स्टडी के लिए जनरली टर्म्स यूज़ किया जाता है एंडोक्राइनोलॉजी। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ कि ये जो नर्वस सिस्टम्स हैं, नर्वस सिस्टम्स तो मेनली किसका बना हुआ है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड्स का, और इसमें बहुत सारे सेल्स इन्वॉल्व होती हैं, नर्व सेल्स। तो यहाँ पे क्या होती है, एंडोक्राइन सिस्टम्स जो हैं, ये एंडोक्राइन सिस्टम्स क्या करती हैं, ग्लैंड्स को सिक्रीट्स करती हैं, ग्लैंड सेल्स को सिक्रीशन करती हैं। और ये ग्लैंड जो होती हैं हमारे पूरे बॉडी में, ग्लैंड्स क्या करती है, कुछ स्पेशल टाइप्स की हार्मोन एंड एंजाइम्स का सिक्रीशन करती हैं। ठीक है, तो इन दोनों को हम समझते हैं, किस टाइप से हम इसको समझ पाएंगे। तो आगे क्या होता है इन दोनों की कंडीशन में, ये दोनों क्या करेंगे, हमारी पूरी लाइफ साइकिल में कोऑर्डिनेशन करेंगे। इन दोनों का आपस में क्या होता है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन। ठीक है, और म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन के बेस पे ये दोनों क्या हो जाते हैं, इंटीग्रेशन हो जाता है इनके बीच में। इनके बीच में क्या हो जाता है, इंटीग्रेशन। क्या हो जाएगा, इनके बीच में इंटीग्रेशन हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप समझिए कि कैसे ये दोनों एक साथ काम करती हैं। एक सिंपल एग्जांपल्स मैं आपको देता हूँ। ठीक है, देखिए नर्वस सिस्टम्स के अंदर हमारे पास होती हैं, सपोज हम ले रहे हैं सेंसरी ऑर्गन्स, कोई भी हमारे सेंसरी ऑर्गन है। आपको पता है टंग है, हमारे बहुत सारे आइज़ हैं, एयर हैं। ठीक है, तो कुछ स्पेशल टाइप के हमारे सेंस ऑर्गन हैं। ठीक है ना, तो इसमें सपोज मैं यहाँ पे ले रहा हूँ नर्वस सिस्टम्स के अंदर, मैं यहाँ पे ले रहा हूँ कुछ रिसेप्टर होती हैं हमारी टंग में, इसको हम बोलते हैं गस्टेटरी रिसेप्टर। गस्टेटरी रिसेप्टर। ठीक है, ये रिसेप्टर डिटेक्ट करती हैं किसको, टेस्ट को। किसे डिटेक्ट करती हैं, टेस्ट को डिटेक्ट करती हैं। ठीक है, और ये जनरली कहाँ पे होती हैं, टंग में प्रेजेंट होती हैं। कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं, टंग में प्रेजेंट होती हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा केस, सपोज मैं एक केस ले रहा हूँ, यहाँ पे हमने कोई भी फूड रख दिया है, किसी भी टाइप का फूड है और टेस्टी फूड है। ठीक है, अब क्या होगा, हमारे आई के थ्रू, ठीक है, हम क्या करेंगे, हमारे जो स्पेशल टाइप्स के कुछ और रिसेप्टर होते हैं, जैसे हमारी आईज में होती है फोटो रिसेप्टर, तो फोटो रिसेप्टर के थ्रू हमने क्या देखा, फूड को देखा। ठीक है,
अब जब हमने फूड को देखा तो आप यहाँ पे क्या चेंजेस देखोगे, ये इसके साथ काम कर जाता है, ठीक है, इसके साथ क्या कर जाता है, यहाँ पे काम कर जाता है। और यहाँ पे क्या होती हैं, ग्लैंड होती हैं, ठीक है। और कौन सी ग्लैंड पार्टिसिपेट करेगी यहाँ पे, सलाइवरी ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड। और सलाइवरी ग्लैंड जैसे ही यहाँ पे पार्टिसिपेट करेगी तो सलाइवरी ग्लैंड्स क्या रिलीज कर देगी, यहाँ पे सलाइवा रिलीज करेगी, ठीक है। जैसे ही हमने फूड देखा हमारे माउथ के अंदर क्या रिलीज होती हैं, सलाइवा रिलीज हो जाती हैं, ठीक है। जब सलाइवा रिलीज हो जाएगी तो इसके बाद हम क्या करते हैं, फूड को इनटेक कर लेते हैं एंड देन क्या होगा, फिर डाइजेशन स्टार्ट हो जाएगा माउथ में, ठीक है। तो इसी टाइप से कुछ स्पेशल टाइप की जो कोऑर्डिनेशन होती है हमारी बॉडी में, वो क्या होती हैं, नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम्स के थ्रू होती हैं। किसके थ्रू होंगी, नर्वस सिस्टम्स और एंडोक्राइन सिस्टम्स के थ्रू पूरी बॉडी मैकेनिज्म हमारी कंप्लीट होगी, ठीक है। तो इसमें एक एग्जांपल्स और मैं आपको बताता हूँ। जैसे हमें कोई टाइगर दिख गया है, ठीक है, इधर यहाँ पे कोई भी ह्यूमन है, ठीक है। इस ह्यूमन को क्या दिखा, टाइगर दिखा, ठीक है ना। अब आप देखेंगे इसमें क्या क्या चेंजेस आ सकती हैं, क्या चेंजेस आएंगी, हार्ट रेट इंक्रीज होगा, ठीक है, बीपी इंक्रीज हो जाएगी, ब्रीथिंग रेट इंक्रीज हो जाएंगी, ठीक है, ब्रोंकियोल डायलेशन हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस टाइप से क्या होती हैं हमारी जो बॉडी मैकेनिज्म है या हमारी जो सेल्स हैं वो क्या कर जाती हैं, अपने आप क्या करती हैं, कोऑर्डिनेट करती हैं, ठीक है, अपने आप क्या करती हैं, कोऑर्डिनेशन करती हैं। इस कोऑर्डिनेशन को हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन मीन्स क्या होता है, सिमुलटेनियसली changes different organ, changes different organ to adapt to a given situation, to a given situation, ठीक है। तो हमारी बॉडी मैकेनिज्म इस टाइप से कोऑर्डिनेट करती हैं कि कोई भी सिचुएशन है उसको क्या कर लेती हैं, उसमें अडेप्ट कर लेती हैं, ठीक है। तो जैसे ही टाइगर दिखा तो हमारे अंदर डर सा महसूस हुआ, डर लगा हमें, हम वहाँ से भागते गए, ठीक है। भागने लगे तो हमारी हार्ट बीट इंक्रीज होगी, हमारी बीपी इंक्रीज होगी, हमारी ब्रीथिंग रेट इंक्रीज हो गया, ठीक है। तो ये प्रोसेस कैसी हो रही है, सिमुलटेनियसली हो रही है, ठीक है, आपको कोई पता नहीं है, ठीक है। और इसमें क्या होती हैं जनरली ये जो, अब इस टाइप से आपके पास क्वेश्चन आ सकता है कि विच सिस्टम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कोऑर्डिनेशन ऑफ योर बॉडी ऑर्गन्स, ठीक है। इसी टाइप से आपके पास क्वेश्चन बन सकता है विच सिस्टम्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कोऑर्डिनेशन ऑफ योर बॉडी ऑर्गन्स। तो कौन सी सिस्टम रिस्पॉन्सिबल है, नर्वस सिस्टम्स एंड एंडोक्राइन सिस्टम, ठीक है। तो इसमें क्या होती हैं कि आप देखो यहाँ पे 3 मैकेनिज्म हो जाती हैं। आपकी आई ने क्या करा, टाइगर को देखा, ठीक है। इसके बाद सेंसरी नर्व्स के थ्रू इंफॉर्मेशन कहाँ पहुंची, ब्रेन में, ठीक है। ब्रेन ने रिफ्लेक्स एक्शन किया, ठीक है, एंड क्या कर दिया, हमारी मसल्स को कहा कि जो है अब क्या करना है, रेस लगानी है, ठीक है। तो इस टाइप की जो कोऑर्डिनेशन होती है हमारी सेल्स में, हमारे मसल सेल्स में या हमारे ऑर्गन में या हमारे पूरे बॉडी में, वो क्या है, एक टाइप का कोऑर्डिनेशन है। और इसमें नर्वस सिस्टम्स तो हेल्प करेगी, इसके साथ हेल्प करता है हमारा कौन सा, एंडोक्राइन सिस्टम्स, ठीक है। तो एंडोक्राइन सिस्टम जनरली ग्लैंड्स, और ये ग्लैंड्स जो हैं हार्मोन्स को सिक्रेशन करती है किसमें, ब्लड्स में,
किस में सिक्रेशन करती हैं, ब्लड में सिक्रेशन करती हैं, ठीक है ना। एंड देन ये जो है ब्लड के थ्रू हमारे न्यूरॉन से क्या हो जाते हैं, अटैच हो जाते हैं, ठीक है ना। तो अब इसमें हम देखते हैं कुछ स्पेशल टर्मिनोलॉजी जिसके बेस पे न्यूरॉन्स को हम और अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है। तो आप जानते हैं एक यहाँ पे मैं टर्म्स यूज कर रहा हूँ, ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स एंड एनिमल दोनों आ जाते हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है। रिस्पॉन्ड एंड रिएक्ट टू चेंज दी, रिस्पॉन्ड एंड react to change in the environment, change in the environment around them, ठीक है। तो आप यहाँ पे समझ पा रहे होंगे कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, यदि एटमॉस्फेयर में या एनवायरनमेंट में कुछ चेंजेस हो रही हैं, ठीक है, तो इस चेंज को रिएक्ट, उस चेंज पे रिएक्ट और रिस्पॉन्स करती हैं, ठीक है ना। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, एटमॉस्फेयर में एनवायरनमेंट में कुछ चेंजेस हो रही हैं तो उस पर क्या करती हैं, रिएक्ट करती हैं, रिस्पॉन्ड करती हैं। जैसे सिंपल सा मीनिंग है कि यहाँ पे सीजन्स होती हैं, आप जानते हैं, ठीक है, नॉर्मल विंटर सीजन हो गया, समर सीजन हो गया, ठीक है। तो आप देख रहे हैं तो कैसा चेंजेस है, इन्वायरमेंटल चेंज है, ठीक है, एनवायरमेंटल चेंज है, सीजनल चेंज इसको हम बोल सकते हैं, वेदर कंडीशन है, ठीक है। तो आप जानते हैं जैसे ही समर सीजन आया, ठीक है, तो समर सीजन्स के अकॉर्डिंग फिर हम क्या कर लेते हैं, अपने हैबिट को अडेप्ट कर लेते हैं, ठीक है। फिर हमारे समर सीजन्स के क्लोथ्स हैं वो बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। फिर इसी टाइप से फिर चेंजेस होगा और फिर क्या होता है, विंटर सीजन आ जाते हैं। विंटर सीजन में फिर हम अपने हैबिटेट को अडेप्ट करेंगे और हमें ठंड लगने लग जाएगी, ठीक है। ठंड लगेगी तो क्या होगा, फिर से हमारे विंटर के क्लोथ्स निकलेंगे, ठीक है। तो इस टाइप से क्या करते हैं हम, हमारी जो नर्वस सिस्टम से वो काम करती हैं, ठीक है, हमारी बॉडी को इन्फॉर्म करती हैं, हमारी ब्रेन सिस्टम्स को इन्फॉर्म करती हैं, एंड देन उसके बेस पे हम क्या करते हैं, रिएक्ट एंड रिस्पॉन्स करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ है कि एक्चुअल में इसके लिए क्या टर्म्स यूज़ किया गया है जिस पे हम रिएक्ट और रिस्पॉन्स कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए टर्म यूज़ किया जाता है स्टिमुलाई। क्या टर्म यूज़ किया जाता है, स्टिमुलाई। कई बार एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता है व्हाट इज स्टिमुलाई, ठीक है। तो स्टिमुलाई क्या है, द चेंजेस in the internal and external environment to which the organism respond and react are called क्या कहलाएगा, स्टिमुलाई या स्टिमुलस बोलते हैं, ठीक है, या स्टिमुलाई। तो आप क्या देख रहे हैं यहाँ पे, सिंपल मीनिंग में द चेंजेस इन द इंटरनल एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, ठीक है। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट जो हमारे आसपास हो रहा है, ठीक है, आप देख रहे हैं डेली क्या क्या चेंजेस हमारे एनवायरनमेंट में आ रहे हैं, ठीक है। अभी अभी आपने देखा है कि हमारे एनवायरनमेंट में क्या चल रहा है इस टाइम पे, जो डोमिनेंट फॉर्म में चल रहा है कोरोना वायरस का, हमारे लाइफ में क्या चल रहा है, एक डर चल रहा है, ठीक है। तो इससे क्या है, हमारी पूरी लाइफ थोड़ा सा क्या हो गई, डिस्टर्ब हो गई, ठीक है। लाइफ डिस्टर्ब हो गई तो इसको कोऑर्डिनेट कौन कर रहे हैं, हमारी जो है हमारी ब्रेन सेल कोऑर्डिनेट कर रही हैं, हमारी इंडोक्राइन सिस्टम इसको कोऑर्डिनेट कर रही हैं, ठीक है।
तो यहाँ पे इस टाइम पे हमारे लिए स्टिमुलस क्या है? हमारे लिए स्टिमुलस है कोरोना वायरस। तो कोरोना वायरस ने हमारी लाइफ को ही चेंज कर दिया है, ठीक है, ये आप जानते हैं। तो इस टाइम पे क्या है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में हमारे पास एक बेस्ट एग्जांपल है कोरोना वायरस। तो कोरोना वायरस क्या हो गया हमारे लिए? स्टिमुलाई हो गया, ठीक है ना। ये सिंपल एग्जांपल है। तो इसी टाइप से बहुत सारे एक्सटर्नल हमारे पास क्या होते हैं, स्टिमुलाई होती हैं, ठीक है, जिसके बेस पे हम अपनी एक्टिविटी में चेंजेस करती हैं, अपनी हैबिटेट में चेंजेस करती हैं, ठीक है, और अपनी डेली रूटीन्स में चेंज करते हैं, ठीक है। तो अब देखिए कि हमें ये डर है कि एक वायरस है, ठीक है, हमारे माइंड में एक डर है कि वायरस है। तो वायरस है हमारे माइंड में है। इससे पहले आपने देखा बहुत कम लोग होते थे कि मास्क पहनते थे, ठीक है, लेकिन अब जो है हमें पता है कि हमने अपने प्रोटेक्शन के लिए क्या करना है, ठीक है। तो हम अपने प्रोटेक्शन के लिए क्या कर रहे हैं, मास्क पहन रहे हैं, मास्क का यूज़ कर रहे हैं डेली, कहीं भी बाहर निकल रहे हैं तो मास्क का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और ज़्यादा जो है जहाँ पे ज़्यादा लोग हैं वहाँ पे नहीं जा रहे हैं, ठीक है। तो क्या कर रहे हैं, हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं अपने आप को। ये किसने कहा हमारे लिए, ठीक है, किसी ने तो हमारे अंदर ना स्पेशल, तो किसी ने कोई ऐसी चीज़ बना के हमारे अंदर डाली नहीं कि भाई हाँ इस पे ये नहीं करना वो नहीं करना। खुद ही हमारी बॉडी अडेप्ट कर रही है, ठीक है, हमारे सेल्स अडेप्ट कर रहे हैं, हमारी जो स्पेशल नर्वस सिस्टम्स है वो हमारे सेल्स को इन्फॉर्म कर रही हैं, ठीक है। हमारा पूरा कंट्रोल सिस्टम है हमारे बॉडी में, ठीक है। तो हमारी नर्वस सिस्टम, हमारा ब्रेन क्या है, मास्टर माइंड से, ठीक है। तो ये हमें अब कुछ भी जो है जो भी इसके साइड इफ़ेक्ट हैं या जो कोरोना वायरस की रोकने के लिए जो भी प्रोसेस है उसको हमारे पूरे बॉडी को बताएगा, ठीक है। तो इसी टाइप से ये तो है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, और इसी टाइप से हमारे पास इंटरनल एनवायरनमेंट है। इंटरनल एनवायरनमेंट में हम कैसे रिएक्ट कर सकते हैं, रिस्पॉन्स कर सकते हैं, रिएक्शन क्या आएगा हमारे पास। इंटरनल में क्या है, तो कई बार आपको क्या होता है कि आपकी हार्ट बीट इंक्रीज हो जाती हैं, या हार्ट में पेन होने लग जाता है, या स्टमक में पेन होता है, या आप देखेंगे लीवर में पेन होता है, और या हमारी किडनी में पेन होता है। तो कहीं पे भी पेन हो रहा है तो ये तो नहीं है कि कोई स्पेशल टाइप से कोई वहाँ पे जाके कुछ बता रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारी कुछ स्पेशल टाइप्स की नर्व्स हैं जो इन्फॉर्मेशन कैरी कर रही हैं ब्रेन में, एंड देन ब्रेन हमें इन्फॉर्म कर रहा है कि तुरंत जो है आप अपने ऑर्गन को दिखाइए, ठीक है, कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है। तो इस टाइप से स्टिमुलस क्या है, जिस पे हम क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं, जिस ऑब्जेक्ट पे, जिस चीज़ पे हम क्या कर रहे हैं, रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, उसको हम कह रहे हैं स्टिमुलाई, ठीक है ना। तो ये एक स्पेशल टर्म्स था, ठीक है ना। तो इसके रिस्पेक्ट में हम यहाँ पे लिखेंगे द लिविंग ऑर्गेनिज्म, द लिविंग organism so response to stimuli such as light, heat, ये सब हमारे लिए क्या है, स्टिमुलाई है। कोल्ड, साउंड, टेस्ट, टच, प्रेशर, पेन, वाटर, फोर्स, ग्रेविटी एंड ग्रेविटी, ठीक है। तो ये जितने भी टाइप्स की कुछ कंडीशन है, ये सब हमारे लिए क्या है, हमारी लाइफ में, हमारी बॉडी के लिए क्या है, ऑलवेज क्या रहेंगे, स्टिमुलाई रहेंगे, ठीक है। क्या रहेंगे, स्टिमुलाई रहेंगे, ठीक है। जनरली जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है, व्हेन द सन इज ब्राइट,
ठीक है, जब क्या होती हैं, सन ब्राइट होती हैं तो वी क्लोज आवर आई, ठीक है, तो हमारी आंखें जो हैं अपने आप क्या हो जाती हैं, बंद हो जाती है। इन दिस केस लाइट इज़ द स्टिमुलस, तो हमारे लिए क्या हो गई, लाइट स्टिमुलस हो गई, एंड वी रिएक्ट बाय क्लोजिंग द आई, तो हमारा रिएक्शन क्या हुआ, हमने क्या कर दिया, तुरंत अपनी आंखें क्लोज कर दी। तो स्टिमुलस लाइट, रिएक्शन क्लोज, ठीक है, तो ये बेस्ट एग्जांपल है स्टिमुलाई और किसका, रिस्पॉन्स का, ठीक है। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजी जो है हमारे लिए आगे काम आएंगे, ठीक है, जिस पे हम क्या करते हैं, स्टिमुलाई और रिस्पॉन्स कैसे हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड करता है, इसको आगे फॉलो करते हैं, ठीक है ना। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कुछ स्पेशल टाइप्स की क्या होती हैं, रिसेप्टर्स होते हैं हमारे नर्वस सिस्टम्स में, तो देखेंगे कौन कौन से कुछ स्टेप्स हैं और कौन कौन से रिसेप्टर हैं हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड्स में।